नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में 3 अधिकारियों का विवाद अब मजाक का विषय बन गया है और अब लोग इस विवाद को पत्नी, पति और वो का नाम देने लगे हैं। और ये विवाद आज नहीं हुआ है, आज कुछ अखबारों में जरूर छपा है, लेकिन पिछले 3-4 महीने से ये विवाद हवा में है, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम उठाने को तैयार क्यों नहीं है। अच्छा, ये विवाद कोई छोटे अधिकारियों के बीच में नहीं है। इस विवाद में जो एक अधिकारी जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, दूसरी अधिकारी जो मैडम हैं वे राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी हैं और तीसरे ये मैडम के जो पति हैं वो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। तो तीन अधिकारियों के बीच जो विवाद है, आज मैं बताता हूं कि उस पर पूरे पत्राचार चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें की जा रही हैं, एक दूसरे का चरित्र हनन किया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ये तमाम सारी चिट्ठियां आज मेरे हाथ में हैं। पूरे तीनों का पक्ष मेरे पास है। आज मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला ये है कि कटनी में जो सीएसपी हैं, जो राज्य सेवा की अधिकारी हैं ख्याति मिश्रा, उनके पति इस समय दमोह के पटेरा में तहसीलदार हैं। यद्यपि वो प्रभारी तहसीलदार हैं और इन दोनों पति पत्नी के बीच में आपस में पटरी नहीं बैठ रही है। और पति का ये आरोप है कि कटनी के जो पुलिस अधीक्षक हैं अवजीत कुमार रंजन, उन्होंने उनकी पत्नी को एक तरह से भड़का दिया है, उनकी पत्नी को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं इसका कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। मेरे पास में एक चिट्ठी है देवेंद्र शर्मा एडवोकेट की। ये देवेंद्र शर्मा जो तहसीलदार हैं, जो ख्याति के पति हैं, उनके चाचा एडवोकेट हैं और उन्होंने एक ये लंबी चिट्ठी 5 पेज की चिट्ठी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के डीजीपी, मध्य प्रदेश के तमाम सारे अधिकारियों, तमाम सारे लोगों को ये चिट्ठी भेजी है। और इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि हमारी बहू ख्याति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कटनी के एसपी। कटनी के एसपी क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसमें उसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं बताया गया है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उन्हें डीआईजी से 10-11 नोटिस दिलाए गए हैं और इस नोटिस की आड़ में एसपी बार बार उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी नौकरी चाट जाऊंगा, और नौकरी चाटने के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी कि ख्याति को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है ये जो ख्याति मिश्रा है उसके चाचा ससुर ने। और इस पे पूरा जो सहमति है वो ख्याति के पति की भी है। अब मैं आपको ख्याति के पति का भी पत्र बताता हूं। मेरे पास में ख्याति के पति का भी पत्र है और जिन्होंने डीजीपी से, मुख्य सचिव से कहा है कि कटनी में उनकी पत्नी सुरक्षित नहीं है, उनकी पत्नी को एसपी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसलिए उनका तबादला रीवा या रीवा के आसपास कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, कारण क्या है। अब ये 2 पत्र मैंने आपको बताए हैं, हालांकि इसमें बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। इसमें एसपी को लेके बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं लिखी गई है वो भी मैं क्लियर कर दूं। इस पर ना तो ख्याति मिश्रा पर कोई लांछन लगाया गया है या चारित्रिक दोष बताया गया है, और ना ही एसपी कटनी के खिलाफ कोई चारित्रिक दोष बताया गया है। लेकिन यह बार बार कहा गया है कि एसपी, वहाँ जो सीएसपी है ख्याति मिश्रा, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब तीसरा पक्ष आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पति कह रहा है कि मेरी पत्नी को एसपी ब्लैकमेल कर रहा है, उसके चाचा ससुर तमाम सारे पत्र लिखकर कह रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन ख्याति का क्या कहना है, तो हमने ख्याति के ये 2 पत्र बुलवाए आज। ये दोनों पत्र मेरे पास हैं। एक पत्र ख्याति ने लिखा है कलेक्टर दमोह को और एक पत्र उन्होंने लिखा है डीजीपी मध्य प्रदेश को। डीजीपी को तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझे न्याय दिलाएं, मुझे पति से खतरा है। आप सोचिए, पति से खतरा है। ख्याति लिख रही है कि मेरा पति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़ना कर रहा है, मेरा पति भ्रष्ट है, मेरा पति लगातार गलत काम करता है, मेरा पति बार बार दमोह से कटनी आ जाता है। ये तमाम सारे आरोप उन्हें लगाए हैं और ये कहा है कि मैं एक शिक्षक की बेटी हूँ, मैं संस्कारवान बेटी हूँ और मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, मेरे पति से बचाया जाए मुझे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे वरिष्ठों पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। ये पूरा ख्याति, उसके हस्ताक्षर हैं, उनका मोबाइल नंबर है। ये दोनों पत्र मेरे पास, मेरे हाथ में हैं। डीजीपी को तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, मुझे न्याय दिला दो आप, मेरे पति से मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। पति, अब ऐसा लगता है कि वो शायद पति के साथ रहना नहीं चाहती हैं।
दरअसल मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। 2014 में इस ख्याति मिश्रा की शादी हुई थी शैलेंद्र बिहारी शर्मा से। शैलेंद्र बिहारी शर्मा महूगंज जिले के रहने वाले हैं और उस समय छोटी मोटी कोई नौकरी करते थे सरकारी। लेकिन शादी के बाद इन्होंने खुद ने, इनकी पत्नी ख्याति मिश्रा ने और इनके बड़े भाई ने, तीनों ने एमपीपीएससी की तैयारी की। और सहयोग देखिए कि 2016 में इन तीनों का चयन एमपीपीएससी में हुआ। लेकिन नंबर के आधार पर जो शैलेंद्र बिहारी शर्मा के बड़े भाई हैं वो डिप्टी कलेक्टर बने। उसके बाद दूसरे नंबर पर ख्याति मिश्रा वहाँ पर डीएसपी बनी और सबसे कम नंबर आए शैलेंद्र बिहारी शर्मा के, जो नायब तहसीलदार बने। अब ये तीनों ने अपनी अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली। अब विवाद ये है कि ख्याति मिश्रा किसी भी कीमत में शैलेंद्र के साथ रहना नहीं चाहती हैं, जबकि शैलेंद्र का कहना है कि मैंने शादी के बाद ख्याति को पढ़ाया लिखाया और डीएसपी बनाया और डीएसपी बनने के बाद अब वो मुझे धुतकार रही हैं, जैसा कि सामने आई है सारी चीज़ें। अब इनके बीच में क्या विवाद है ये जाने, लेकिन जो पत्र रोड पर आ गए हैं, सड़क पर आ गए हैं, उसके लिए पूरे ख्याति के ससुराल वाले सब के सब कटनी एसपी अभिजीत रंजन को पूरा के पूरा दोष दे रहे हैं। उनका कहना है कि ख्याति मिश्रा को भड़काने में, ख्याति मिश्रा को ब्लैकमेल करने में अभिजीत कुमार रंजन का हाथ है। और इस पत्र में उन्होंने अभिजीत रंजन को लेकर तमाम सारे आरोप लगाए हैं। ये भी कहना है कि शैलेंद्र बिहारी शर्मा को जान का खतरा है। उन्होंने अपना पूरा जो साइबर सेल है कटनी जिले की, वो शैलेंद्र बिहारी के पीछे लगा दी है। उसकी सीडीआर निकाली जा रही है, उसकी लोकेशन देखी जा रही है। और हमने जब इस बात की तहकीकात की तो पता चला कि वाकई शैलेंद्र बिहारी लगभग 1 महीने से दमोह जिले के पटेरा से लापता हैं। उन्होंने अपना सरकारी मोबाइल भी बंद कर लिया है। अब क्यों बंद किया है? क्या वाकई वो डरे हुए हैं? क्या एसपी वाकई उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं? ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल वे अपने पद पर नहीं बैठे हुए हैं, लगातार लापता हैं। और उनके जो कुछ और रिश्तेदार जो मेरे संपर्क में आए हैं, उनका कहना है कि वो भयभीत हैं। उन्हें डर है कि एसपी कटनी किसी मामले में उलझा के उन्हें जेल भेज सकते हैं, इसलिए वो इस समय ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। मुझे उनके कुछ रिश्तेदारों ने आज सुबह ही बताया है। अब इसमें एक चीज़ और इनके चाचा ने लिखी है, शैलेंद्र के चाचा ने अपनी शिकायत में, कि जब कटनी के जो एसपी हैं अभिजीत कुमार रंजन, ये सिंगरौली में पदस्थ थे, तब भी वहाँ उन पर एक महिला पुलिसकर्मी पर संबंधों के आरोप लगे थे और उस आधार पर इन्हें हटाया गया। मुझे नहीं मालूम है, ना मेरे पास कोई सबूत है। उनने लिखा है, उसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि उसी आधार पर, इनके संबंधों के आधार पर इन्हें सिंगरौली से हटाकर और बटालियन में भेजा गया था। इस संबंध में मैंने खुद अभिजीत रंजन से बात की। अभिजीत रंजन का कहना है कि मेरा कोई दोष नहीं है, ना मेरे वहाँ कोई संबंध थे, ना यहाँ कोई संबंध है। ये प्योर सीधा सीधा पति पत्नी का झगड़ा है, जिसे उनके परिवार वालों ने ट्विस्ट देने की कोशिश की है। और ये बात मैं भी कहूँगा कि इन पूरे पत्रों में कहीं भी ना तो ख्याति मिश्रा पे चारित्रिक दोष लगाए गए हैं और ना अभिजीत रंजन पर लगाए गए हैं। अभिजीत रंजन के बारे में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वो ख्याति मिश्रा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल करके ख्याति मिश्रा से क्या चाहते हैं, इसका कोई उल्लेख इन पत्रों में नहीं है। ना उनका पति कह रहा है, ना उनके ख्याति के ससुराल वाले ख्याति के ऊपर कोई चारित्रिक दोष लगा रहे हैं। लेकिन ये मजाक क्यों बना दिया गया है? यदि पति पत्नी में विवाद है तो वे नियमानुसार जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, तलाक ले सकते हैं या कोर्ट में अपनी बात कह सकते हैं। इस तरह से पत्राचार करना, क्योंकि ख्याति ने अपने जो पत्रों में बार बार लिखा है कि उनका पति उन्हें बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। उनके पति ने तमाम बेनामी पत्र डाले गए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ख्याति मिश्रा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इनका 8 साल का बच्चा भी है। मतलब ख्याति मिश्रा के पास में वो फिलहाल है, 8 साल का बच्चा भी है। सोचिए उस बच्चे के जीवन पे क्या असर पड़ेगा इस विवाद का। लेकिन फिलहाल ये विवाद अब बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पुलिस मुख्यालय से लेके गृह विभाग तक आप चले जाइए तो चटकारे ले लेके बातें की जा रही है कि आखिर कटनी के एसपी के चटकारे हो रहे हैं, सीएसपी के हो रहे हैं, वहाँ तहसीलदार के हो रहे हैं। ये विवाद अब मजाक का विषय बन गया है, जबकि पारिवारिक चीज़ें घर में बैठ के रिश्तेदारों के साथ बैठ के निपटाई जाती हैं। इस तरह की चिट्ठियाँ नहीं लिखी जाती जो लिखी जा रही हैं। जो कुछ हो रहा है एक बड़ा बड़ा दुखद प्रसंग है। तीनों मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं,
सरकार चाहे तो 5 मिनट में ये निपटारा हो सकता है। यदि कटनी में कोई दिक्कत आ रही है तो कटनी में से 2 अधिकारियों से एक को कहीं हटा के अलग किया जा सकता है, ये विवाद को दूर किया जा सकता है। लेकिन सरकार भी इसको क्यों हवा दे रही है? आज 2.5-3 महीने से ये मामला पूरा सुर्खियों में है, कभी सोशल मीडिया पे चलता है, कभी व्हाट्सएप चलते हैं, कभी कुछ गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। हम बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारे पास जो पत्र आए हैं उसमें कहीं भी किसी भी अधिकारी के ऊपर चारित्रिक दोष नहीं लगाया, न ख्याति के पति ने लगाया है, न उनके चाचा ने लगाया है, न किसी अन्य ने लगाया है। लेकिन ये जो मजाक जरूर बन गया है, और ये जरूर कहा जा रहा है कि एसपी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब एसपी ब्लैकमेल क्यों करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। एसपी का ये कहना है कि हमारे यहाँ कुछ फर्जी पत्र आए थे, उसकी शिकायत हुई थी, जांच हुई तो ये पाया गया कि ये सारे पत्र हमारे यहाँ जो झूठे और बेनामी पत्र डालता है वो इसका ख्याति का पति डालता है। उस संबंध में पुलिस पूछताछ करने गई थी तो उसने इस तरह के पत्र जारी कर दिए। एसपी का भी तर्क यह है। अब वास्तव में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, पूरा मामला क्या है, ये तो अब सरकार जांच कराएगी तब सामने आएगा। इन पत्रों के हवाले से मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि इन तीनों अधिकारियों के जो विवाद है मजाक बन गया है, और लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये पति पत्नी और वो नहीं है, पत्नी पति और वो का विवाद बन गया है। अब वाकई ये विवाद कब और कहां तक जाएगा, क्या इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।